विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 होरेब के विधान का स्मरण। मूसा ने सब इजरायलियों को एकत्रित कर उनसे कहा, तुमने वो सब देखा है जो प्रभु ने मिस्र देश में तुम्हारी आंखों के सामने फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके सारे देश के साथ किया था। अर्थात वे बड़ी बड़ी विपत्तियां, चमत्कारी चिन्ह और महान कार्य जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु आज के दिन तक प्रभु ने तुम्हें ऐसा हृदय नहीं दिया जिससे तुम समझ सको, ऐसी आंखें नहीं दी जिससे तुम देख सको, और ऐसे कान नहीं दिए जिनसे तुम सुन सको। मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी न तुम्हारे शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और न तुम्हारे पांव के जूते घिसे। तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली, पीने के लिए अंगूरी नहीं मिली, मदिरा नहीं मिली। इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। जब तुम उस स्थान पर आ गए थे, तब हेशबोन का राजा सीहोन और बशान का राजा ओग हमसे लड़ने आए थे, लेकिन हमने उनको पराजित किया। हमने उनके देश पर अधिकार कर लिया और उसे दाएं भाग के रूप में रूबेन और गाद के वंशों को तथा मनस्से के आधे वंश में बांट दिया। इसलिए तुम इस विधान के शब्दों का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम अपने सब कार्यों में सफल हो सको। आज तुम सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हो। तुम्हारे मुखिया, तुम्हारे वंश, तुम्हारे नेता और तुम्हारे सचिव, अर्थात इज़राइल के सब पुरुष, फिर तुम्हारे बच्चे और स्त्रियां, और लकड़ी काटने वाले से पानी भरने वाले तक तुम्हारे शिविर के प्रवासी भी, तुम प्रभु अपने ईश्वर का विधान स्वीकार करोगे, जिसे वो आज शपथ पूर्वक तुम्हारे लिए निर्धारित करेगा। वो तुमको आज अपनी प्रजा के रूप में अपनाना और स्वयं तुम्हारा ईश्वर बनना चाहता है, जैसे कि उसने तुमसे प्रतिज्ञा की और तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा है। ये शपथ पूर्वक घोषित विधान न केवल तुम्हारे लिए है, जो आज यहां हमारे साथ प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आज यहां नहीं हैं। तुम्हें मालूम है कि हम मिस्र में कैसे रहते थे और हम किस प्रकार अनेक देशों से होकर वहां से आए हैं। उस समय तुमने उनके यहां लकड़ी और पत्थर, चांदी और सोने की घृणित देव मूर्तियों को देखा है। अब तुम में कोई ऐसा न हो, न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न कोई कुल, न कोई वंश, जो आज प्रभु अपने ईश्वर से विमुख होकर उन राष्ट्रों के देवताओं की पूजा करने लगे। सावधान रहो कि तुम में कोई ऐसी जड़ नहीं हो जो ऐसा कड़वा विष पैदा करे।
यदि कोई इस विधान के शब्द सुनकर अपने को सुरक्षित समझे और अपने मन में कहे, यद्यपि मैं हठपूर्वक अपनी राह चलता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सींची हुई भूमि को प्यास नहीं लगती, तो प्रभु उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करेगा। उसका क्रोध और ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति भड़क उठेगी। इस ग्रंथ में लिखे सब अभिशाप उस पर आ पड़ेंगे और प्रभु उसका नाम पृथ्वी तल से मिटा देगा। संहिता के इस ग्रंथ में लिखित विधान के सब अभिशापों के अनुसार प्रभु उसका विनाश करने के लिए उसे इज़राइल के सब वंशों से अलग कर देगा। आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे बाद उत्पन्न होने वाले तुम्हारे वंशज और दूर देश से आने वाला परदेशी प्रभु द्वारा इस देश पर भेजी हुई विपत्तियां और बीमारियां देखकर कहेंगे, ये सारा देश नमक और गंधक के कारण उजड़ गया है। इसमें न बीज बोया जाता है और न अंकुर ही उगता है। इसमें कोई घास वनस्पति पैदा नहीं होती। सोदोम और गोमोरा, अदमा और सबोयीम की भी यही दशा थी जब प्रभु ने कुपित होकर उन्हें अपने क्रोध में नष्ट किया था। सब लोग पूछेंगे, प्रभु ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया? इस भयंकर कोपाग्नि का क्या कारण है? तब उसका उत्तर ये होगा, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का वो विधान भंग किया जिसे उसने उन्हें मिस्र देश से निकालते समय उनके लिए निर्धारित किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पराये देवताओं की पूजा और वंदना की, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे नहीं जानते थे और जिनके लिए उसने उन्हें मना किया था। यही कारण है कि प्रभु का कोप इस देश पर प्रज्वलित हुआ और उसने इस ग्रंथ में लिखित समस्त अभिशापों को उन पर पड़ने दिया। प्रभु ने क्रोध और रोष में आकर उन्हें उनके देश से उखाड़कर दूसरे देश में निर्वासित किया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। गुप्त बातें प्रभु हमारा ईश्वर ही जानता है, लेकिन ये बातें हम पर और हमारी संतति पर इसलिए प्रकट हुई हैं कि हम सदा इस संहिता के शब्दों का पालन करें। हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 29वें अध्याय में हम ईश्वर द्वारा इस्राएलियों से किए गए संधि की नवीनीकरण और उसके साथ जुड़ी चेतावनियों को पढ़ते हैं। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का वचन सच्चा और स्थायी है और उसकी संधि को पुनः स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को लाता है। साथ ही ये हमें ये भी चेतावनी देता है कि यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज करते हैं तो उसके परिणाम भी गंभीर होंगे। यह अध्याय न केवल इस्राएलियों के लिए बल्कि आज के विश्वासियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 29 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. विधान की नवीनीकरण। इस अध्याय में मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें अपनी संधि को नवीनीकरण का अवसर दिया है। ये संधि ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को स्थायी और मजबूत बनाती है। संधि का नवीनीकरण ये दिखाता है कि ईश्वर अपने वादों में विश्वासयोग्य है और वह अपने लोगों से अपेक्षाएं रखता है। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के साथ संधि को नवीनीकरण करना चाहिए ताकि हम उसकी आशीषों का अनुभव कर सकें। 2. चेतावनियां। ईश्वर ने इस्राएलियों को ये चेतावनी दी कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना न केवल हमारे जीवन में संघर्ष और कठिनाई का कारण बनता है, बल्कि यह हमें ईश्वर से दूर भी कर सकता है। हमें अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसकी चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। 3.
आध्यात्मिक जिम्मेदारी। ईश्वर ने यह भी कहा कि इस संधि का प्रभाव केवल इस्राएलियों पर नहीं था, बल्कि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी था। ये हमें ये सिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए और इसे अगली पीढ़ी को सिखाना चाहिए, ताकि ईश्वर की आशीषें लगातार बनी रहें। 4. वचन की स्थिरता। ईश्वर के वचन में स्थिरता और विश्वसनीयता है। जब हम उसकी संधि को स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हम उसकी आशीषों और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है और हमें अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. संधि का नवीनीकरण। हमें अपनी संधि को ईश्वर के साथ नवीनीकरण करना चाहिए, जो हमारे विश्वास और उसकी आज्ञाओं के प्रति हमारी निष्ठा को मजबूत करता है। संधि का नवीनीकरण हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि यह जीवन भर का एक स्थायी वचन है। 2. चेतावनियों का पालन। हमें ईश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। आज्ञाओं का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप हम न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समाज और परिवार में भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। हमें ईश्वर की इच्छाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। 3. आध्यात्मिक जिम्मेदारी। हम अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझें और इसे अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो हम अपने बच्चों और परिवार के लिए भी आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं। 4. विश्वास और स्थिरता। ईश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है और हमें अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम उसकी आशीषों और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। ईश्वर के वचन पर भरोसा रखने से हम जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रहते हैं। आज का अनुप्रयोग। ईश्वर के साथ अपनी संधि को नवीनीकरण करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ईश्वर की चेतावनियों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। अपने परिवार और समाज में आध्यात्मिक जिम्मेदारी का पालन करें और अगली पीढ़ी को भी ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। ईश्वर के वचन पर विश्वास रखें और उसकी स्थिरता में शांति और सुरक्षा का अनुभव करें।